अयोध्या धाम जय श्री राम। जी हां, अयोध्या धाम को पीएम मोदी आज करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। और इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जनता ने कितनी उत्सुकता है, जनता में स्वागत को लेकर अयोध्या धाम में किस तरह की तैयारियां की गई है, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया। पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है। व्यवस्था सब सुदृढ़ हो जाएगा अयोध्या के लिए। जय श्री राम। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ के लोग या दर्शकगण सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया। पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है। व्यवस्था सब सुदृढ़ हो जाएगा अयोध्या के लिए। जय श्री राम। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ के लोग या दर्शकगण सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया। पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है। एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है। व्यवस्था सब सुदृढ़ हो जाएगा अयोध्या के लिए। जय श्री राम। रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ के लोग या दर्शकगण सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया। पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पे एक खुशी की लहर है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वागत को तैयार है अयोध्या धाम जय श्री राम। सज धज कर तैयार हुई राम नगरी अयोध्या। अयोध्या के कण कण में बसते हैं श्री राम। सरयू के कलरव में राम का एहसास और राम नगरी में उत्कोच। पीएम मोदी का स्वागत विशेष। अयोध्या में सौगातों की बौछार, संतों की भरमार और अयोध्या की तस्वीर हम आप तक दिखाएंगे। ये देखिए, अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। 10:50 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रेलवे स्टेशन से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 अमृत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन का भी यहां पर उद्घाटन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
रेड कारपेट लगकर तैयार है। बस थोड़ी देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 15,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या वासियों को पीएम मोदी ये सौगात देंगे और थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10:50 पर उनके पहुंचने का जो समय है वो है और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पूरी तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। जो वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में धूम है और यहाँ पर इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम मंत्रीगण यहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और अयोध्या वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाली है। 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी जाएंगी और रेलवे स्टेशन का नाम भी अब बदल दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट को अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में छोटी छोटी चीजों का बारीकी से ख्याल रखा गया है और हर जगह पे उन तमाम जो हमारे संत हैं उन्हें एक जगह दिया गया है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो। अयोध्या धाम एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है और बस थोड़ी ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। 10:50 का वो समय है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या को पूरी तरीके से सजाकर तैयार कर दिया गया है। दुल्हन की तरह अयोध्या सजकर तैयार है और बस थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता के शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ महाराज जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। 10:50 का समय है। पूरे जो अयोध्या वासी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप खुद कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, अयोध्या वासियों के साथ अयोध्या का जो साधु समाज है वो भी उत्साहित है और हम लोग मंच पे बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही देर के बाद काफिला इधर से प्रधानमंत्री जी का निकलेगा। हम लोग फूलों से उनका स्वागत करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो अवसर आज अयोध्या वासियों के सहित पूरे भारत के लोगों को प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प है उसी का ये परिणाम है कि जिस अयोध्या की तरफ लोग देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वो अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और पूरी दुनिया इसका दीदार कर देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य अयोध्या वासियों को देने का काम मोदी जी ने किया है। तो उनके स्वागत में अयोध्या वासी और संत समाज किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और इसलिए पूरी अयोध्या वासी सड़कों पर होकर और मंचों के माध्यम से पुष्पवृष्टि कर करके उनके स्वागत करने के लिए तैयार है। जी दिनेश आचार्य जी, इस तरह की जो सौगातें अयोध्या को मिल रही है, करोड़ों की सौगातें मिल रही है, इससे अयोध्या के विकास में कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत विकास है। पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या प्रसारित हो रही है। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जिससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। विदेशों से आने वाले भक्त सीधे आ सकते हैं। रेलवे की सौगात दी जा रही है। मल्टीनेशनल पार्किंग की व्यवस्था हो रही है और इतना सुंदर रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है जो आज उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से, एयर के माध्यम से अयोध्या को जब जोड़ा जाएगा तो जो विश्व का पर्यटन है, पर्यटक है, तो अयोध्या की तरफ मूव करेगा और यहाँ आ करके उस दृश्य को देखेगा तो कई हजार करोड़ों की
परियोजनाओं को भी साथ में आज यहाँ पर लागू किया जा रहा है, जो बहुत दिव्य है इस अयोध्या के लिए। और अयोध्या अपने असली रूप को प्राप्त करने जा रही है, जिसका श्रेय मोदी जी को जाता है। महंत जगत राम दिनेश आचार्य जी, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का ये आगमन, कहीं ना कहीं हम इसे 22 जनवरी का ट्रेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज भी जो झलक देखने को मिल रही है, पूरे देश की निगाहें इस वक्त अयोध्या पे टिकी हुई है। हाँ, पूरा हम कह सकते हैं कि उसका रिहर्सल है। जब भगवान श्री राम 22 तारीख को अपने दिव्य भवन प्रासाद में विराजमान होंगे, उसके पहले आज बिना राजनीतिक कार्यक्रम मोदी जी करना चाहते हैं 22 तारीख वाला, कि किसी भी प्रकार से उसमें राजनीति ना होने पावे। इसलिए आज आकर के सारी परियोजनाओं को पूर्ण कर दे रहे हैं। उस दिन तो केवल एक कार्य होगा, और वो एक भक्त के रूप में वहां उपस्थित होना चाहते हैं, एक राजनेता के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। यही कारण है कि आज 30 तारीख को आकर के जितनी परियोजनाएं हैं उसका प्रारंभ यहाँ पर कर देंगे। उस दिन एक राम भक्त होने के नाते एक भक्त की भूमिका में होंगे। उस दिन कोई राजनीतिक कार्यक्रम वहां पर साझा नहीं जाएगा। इसलिए 30 तारीख को ही आकर के उन सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करके और उसको समाप्त करके और एक ट्रेलर के रूप में पूरे विश्व को अयोध्या की उस छवि को दिखाना है। इस अयोध्या के बारे में लोग आना बर्दाश्त नहीं करते थे, इसका नाम नहीं लेना चाहते थे, वो कहते थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड जगह है, वहां पर क्या जाना है, वहां तो हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। आज उस अयोध्या के रूप को जो परिवर्तित हुआ है, पूरे विश्व के सामने मीडिया के माध्यम से आज जो स्थापित करने का कार्य हो रहा है, मुझे लगता है उसका ट्रेलर आज अयोध्या के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ के शुक्ला अयोध्या हमारे से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रशांत शुक्ला, आपके पास आते हुए, अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार है। 10:50 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, बस 1 घंटे से भी कम का समय है जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। कि जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 10:14 हो गया है और 10:50 पे माननीय मुख्यमंत्री आज के हैं जैसे, और मोदी जी 10:50 पे प्रोग्राम शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, अयोध्या नगरी जो है दुल्हन की तरीके सज चुकी है। और यहाँ पे प्रशासन आप देख सकेंगे कि पीछे प्रशासन हर जगह पे लगी हुई है और हर चौराहे को फूलों से प्रॉपर सजाया गया है, बैरिकेडिंग भी की गई है, जिस वजह से कोई भी फालतू के कोई दिक्कत वाले कार्य ना हो सके, मोदी जी के कार्य में कोई अडंगा ना सके। और जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, जो 10:50 पे एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन होगा। उसी के बाद जो अयोध्या जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसका इनॉग्रेशन होगा। और आपको बताना चाहेंगे, अयोध्या जंक्शन वहां लगता है जहां से ट्रेन की शुरुआत होती है, जहां ट्रेन बनकर चलता है। ये भी अयोध्या वालों की खुशी के माहौल और खुशी की बात है। और आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, जो राम भक्त आते थे उनको बड़ी परेशानियां होती थी। अगर उनको अयोध्या से दिल्ली या बॉम्बे के जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, 2.5 घंटे का रास्ता सफर करके जाना पड़ता था। अब वो दिन जो परेशानियां थी, जो राम भक्त दर्शन करने आते थे, उनके लिए भी बहुत आसान और बहुत फायदे वाली चीजें हो गई कि अब डायरेक्ट यहाँ पे 6 तारीख से शुरुआत हो जाएगा। आज पहली ट्रेन शुरुआत हो गई जो वंदे भारत है और अमृत भारत है, और 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत जो ट्रेन है उसको यहाँ से शुरुआत मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है प्रशांत, लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, अयोध्या पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर यह भी सामने आ रही है कि रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद, एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जो 22 तारीख की जो वो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसकी भी समीक्षा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। दिव्या, त्रेता युगीन धार्मिक सांस्कृतिक वैभव को ओढ़े हुए आज की अयोध्या माहौल ऐसा है जैसे लग रहा है कि 22 जनवरी आज ही है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज ही है। यहाँ जो भी नागरिक हैं, जो दूर दराज के जिले से भी आए हैं, वो पूरे राममय माहौल में हैं और वही गाना भी गुनगुना रहे हैं कि हमारे राम आएंगे, आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं जो आपने समीक्षा बैठक का जिक्र किया, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता इसी से आप समझ सकते हैं कि 24 दिनों में 3 बार उनका अयोध्या का दौरा हुआ। एक कार्यक्रम विजिबिलिटी न मिलने के कारण निरस्त हुआ था, जिसमें वर्चुअली वो जुड़े थे। और समीक्षा बैठक और विकास को लेकर अगर हम केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार की बात करें तो दोनों ही अयोध्या को लेकर बहुत ही संवेदनशील सरकारें हैं। कहीं ना कहीं उनका धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को लेकर लगातार एक के बाद एक परियोजनाओं का शिलान्यास करना, उनका उद्घाटन करना,
तमाम अरबों की योजनाओं को अयोध्या में शुरू करना, ये दिखाता है कि सरकार कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि अगर हम हिंदुत्व की बात करें, हिंदू पक्ष की बात करें, तो 500 साल की जो एक लंबा इंतजार रहा है हिंदू पक्ष का, और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से जो विजय मिला और ये जो राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है, जहां से लाखों करोड़ों का राजस्व भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अयोध्या एक नई पटकथा लिखते हुए दिखाई दे रही है। हम विकास की बात कर लें या सुरक्षा को लेकर बात कर लें, आपने सुरक्षा का जैसे कहा समीक्षा बैठक, कहीं ना कहीं 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, पीएम मोदी आज एक समीक्षा बैठक इन लोगों से समझेंगे तैयारियों को लेकर क्या है तैयारियां। और वैसे भी अयोध्या वो शहर है जहां कहते हैं कि 24/7 आवर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की विकास लगातार ये चल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम पाबंद है, अगर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, उस तरह की तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और ये सुरक्षा व्यवस्था आपको लगातार आगे दिखाई भी देता रहेगा, क्योंकि जब देश के पीएम प्रधानमंत्री आते हैं जिस शहर में भी, वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है। और अयोध्या चूंकि बहुत बड़ा विवाद से नाता रहा है राम मंदिर को लेकर, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे खास फोकस सरकार कर रहा भी है, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिख भी रही है। जितने लाखों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, तो हजारों की संख्या में वहाँ सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, ये दोनों कहीं ना कहीं राम भक्त हैं, अपने आप को राम के सेवक कहते हैं। और ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है, और वाकई जिस तरह की तस्वीरें अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, कि वाकई ऐसा लग रहा है कि सच में भगवान श्री राम यहां पर आने वाले हैं। बेशक दिव्या जी, अगर इन दोनों लोगों के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में कहा जाए, तो ये लाइन फिट बैठती है कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। लगातार इन लोगों का दौरा और लगातार इन लोगों का समीक्षा बैठक और लगातार विकास की योजनाओं के लिए करोड़ों की सौगात देना, यह दर्शाता है कि वास्तव में राम भक्त तो है ही हैं। और राम भक्त की बात करें तो गोरखनाथ पीठ की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पीठ के महंत भी हैं, और उस पीठ का राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो पीठ कहीं न कहीं राम मंदिर आंदोलन की अगुआ रही है, तो कहीं न कहीं से राम के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक आस्था का विषय इन दोनों लोगों के पास बहुत ही ज्यादा है। और इसीलिए यही कारण है कि मंदिर दिव्यता और भव्यता के साथ तो बन ही रहा है, अयोध्या इतनी सुंदर होती जा रही है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज अयोध्या में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वहाँ का लतासुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पे लता चौक का जो निर्माण किया गया है, वो देखने लायक है। गुप्तार घाट का जिस तरह का विकास किया गया है, वो देखने लायक है। सरयू तट का जिस तरह से रिवर फ्रंट के रूप में विकास किया जा रहा है, वो देखने लायक है। कहीं ना कहीं उनकी गलियों को, जिस तरह हनुमानगढ़ी की बात करें तो पहले सकरी गलियां हुआ करती थी, आज वो कॉरिडोर का रूप ले चुकी हैं। तो ये विकास की जो एक लंबी पटकथा लिखी गई है केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, तो वो काबिले तारीफ, देखने लायक है। और जनता इसीलिए राममय होने और झूमने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। ठीक है राघवेंद्र, जिस तरीके से हम बात करें तो ये देश जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर हर धर्म के, हर समुदाय के लोग रहते हैं। और अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है वो शुरू से देखने को मिल रही है। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया, हिंदू ने भी इसका स्वागत किया, मुस्लिम ने भी इसका स्वागत किया। क्या अब जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं? क्या उनका सहयोग वहां पर देखने को मिल रहा है? दिव्या, भारत विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहां पे हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं और खुशहाली के साथ रहते हैं, अपनत्व के साथ रहते हैं, रिश्तों में मधुरता के साथ रहते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि मुसलमानों की अगर 10 कम्युनिटी की बात करें तो भारत इकलौता राष्ट्र है जहां पे सभी हैं और सुरक्षित भी हैं और अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। तो भारत को इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुत्व की जब बात आती है तो कहा जाता है कि हिंदुत्व ही वो विचारधारा है या वो आस्था है जहां पे हर कोई सुरक्षित रहता है और खुशहाल रहता है। अब हम बात अयोध्या की करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें और मुस्लिम पक्षकार की बात करें, तो पहले माहौल ऐसा बनाया जाता था कि अगर ऐसा निर्णय आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय भी एक बात कही थी
कि निर्णय आने दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मानेगा। और वो उनकी बातें अक्षरशः सिद्ध हुई, परिंदा पर नहीं मारा। एक भी अप्रिय घटना देखने सुनने को हमें आपको किसी जनता को नहीं मिली। और मस्जिद के लिए अलग जगह दिया गया सरकार द्वारा, मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। यही सांस्कृतिक वैभव है, विरासत है भारत की, कि यहाँ पे हम मिल बांट के रह लेते हैं। राजनीति का अड्डा हुआ करता था, वो जमाने लद गए कि हिंदू मुसलमान आपस में मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते थे, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद सबने बड़ा दिल दिखाया। और मुस्लिम पक्षकार भी बेशक हैं और खुश भी हैं और डिबेट में भी आ रहे हैं और उसका सम्मान भी कर रहे हैं कि नहीं, वो मंदिर था और मंदिर बन रहा है, इसमें हम भी खुश हैं। तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम पक्षकार भी इस समय है अयोध्या में, जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वो भी भक्ति में लीन है। यही हमारी सांस्कृतिक वैभव की पहचान है कि हम भारतीय इसी तरह आपस में प्रेम को समेट लेते हैं। जी राघवेंद्र, अगर विकास की बात की जाए, अगर अयोध्या में जिस तरीके से परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लाभ वहां की जनता को मिल रहा है, अयोध्या वासी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे विकास जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इस विकास का जो फायदा है सिर्फ हिंदू समुदाय को नहीं मिलेगा, हिंदू वर्ग को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे अयोध्या वासी को मिलेगा। और इसमें हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग शामिल होंगे। बेशक दिव्या, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही बात कर ली जाए तो उनके गोरखनाथ पीठ की बात करें तो उस मंदिर के प्रांगण में अगर 100 दुकानें हैं तो उसमें 40 से 50 मुसलमानों की भी हैं। तो वो भी वहां पे धनार्जन करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। वही हाल अयोध्या का भी है। अयोध्या का विकास होगा तो ऐसी बाध्यताएं नहीं है या ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, नियम नहीं बनाया गया है कि यहाँ पे केवल हिंदू ही दुकान खोलेंगे या हिंदू ही व्यवसाय करेंगे। वहाँ तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिनकी दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, प्रसादों की दुकानें हैं, होटल्स हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की जो एक पटकथा लिखी जा रही है वो सर्व धर्म समभाव के भाव से लिखी जा रही है। और हर जाति धर्म संप्रदाय पंथ का व्यक्ति वहाँ बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है और विकास में सहायक भी बन रहा है। वो अपना भी आर्थिक विकास कर रहा है और सरकार के आर्थिक विकास में भी एक सहायक के रूप में अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही अयोध्या के लिए या प्रदेश के लिए हम काशी कॉरिडोर की भी बात कर लें या किसी अन्य चित्रकूट की बात कर लें या विंध्याचल की बात कर लें या नैमिषारण्य की बात कर लें या मथुरा की बात कर लें, वहाँ भी मुसलमान पक्षकार भी ऐसे देखे जाते हैं जो मुस्लिम कौम से आते हैं, लेकिन उनकी दुकानें, वहाँ का व्यवसाय और वहाँ की आर्थिक गतिविधियां वो करते हुए दिखाई देते हैं और खुशहाल भी दिखते हैं। अयोध्या भी वही पटकथा लिखती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ हिंदू मुसलमान जैन अन्य संप्रदाय के लोग, सिख की बात करें, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग विकास में सहायक बन रहे हैं और अपनी भी गतिविधियां वहां जीवंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र, अगर अयोध्या की बात करें तो अब अयोध्या नगरी नहीं रही, अब अयोध्या धाम बनने जा रहा है और उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आने वाले समय में अयोध्या धाम देश के सबसे बड़े जो है वो पर्यटन स्थल में से जाने जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन के लिए। तो अयोध्या धाम में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के अलावा, रामलला के मंदिर के अलावा और कौन कौन सा वो जगह है जहां पर विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर विकास किया जा रहा है, जहां पर श्रद्धालु अगर अयोध्या धाम में आते हैं तो उन जगहों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। दिव्या, अयोध्या ही वो शहर है जहां हम अगर एक जनरेशन आगे जाएं तो एक जनरेशन आगे जाएं तो हमारे पूर्वज पुरखे जो हुआ करते थे अयोध्या नाम से नहीं पुकारते थे, अयोध्या जी या श्री अयोध्या जी। उन्होंने अयोध्या कभी नहीं कहा। यही नाम उसको अलग करता है। जो अयोध्या धाम है कहीं ना कहीं उसी धाम में गिनती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली है। कहा जाता है कि अयोध्या वो स्थली है जहां से सृष्टि का निर्माण जो हुआ है, प्रभु श्री राम वहां जन्म लिए थे, या जो भी उनके बारे में एक कहा जाता है कि जन्म लिए या अवतार लिए, तो अयोध्या ही वो नगरी है, वो धाम है जहां पे उन्होंने अवतार लिया। और अयोध्या के विकास की जब हम बात करते हैं या किन किन शहरों की, तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई एक स्पॉट, 2 स्पॉट नहीं है कि उसका जिक्र किया जाए।
अयोध्या के अलावा हम बस्ती की बात करें, गोंडा की बात करें, संत कबीर नगर की बात करें और जो पहले का फैजाबाद था उस एरिया की बात करें, तो 100 किलोमीटर के दायरे का जो शहर है वो सड़कों का एक जाल बिछता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक गतिविधियां इतनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं कि तमाम रिजॉर्ट और होटल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तब इस तरह के जब विकास होते हैं, सड़कों का निर्माण होता है, हॉस्पिटल का निर्माण होता है या विद्यालय का निर्माण होता है, होटल्स बनते हैं, तो केवल वो होटल्स नहीं बनते हैं, एक गरीब से लेकर और उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग का जो एम्प्लॉय है उनके घर परिवार पलते हैं, बढ़ते हैं। तो आर्थिक गतिविधियां इस स्तर पे बढ़ रही हैं कि रोजगार की एक प्रबल संभावनाएं भी अपने आप में अयोध्या में देखने को मिल रही हैं और लाखों लोगों को रोजगार भी अयोध्या में मिला हुआ है जो उन कामों में इस समय लिप्त हैं। और आगे विकास की एक जो लंबी गाथा लिखी जाएगी उसमें भी लाखों के रोजगार मिलने वाले हैं। और आज से तो अयोध्या धाम एक बदला हुआ सीन दिखाई देगा जब वहां पे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा और बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। लौटूंगी आपके पास अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या के प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आते हुए, सरयू का अयोध्या धाम में क्या महत्व है और आने वाले समय में इसे किस तरीके से देखा जाएगा? जी, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, सरयू का एक अलग ही महत्व है। वहाँ पे स्नान करने की वो पवित्र नदियां में से आता है। और जैसा आपको बताना चाहेंगे कि जो अयोध्या में गुप्तार घाट है, गुप्तार घाट में प्रभु श्री राम जी खुद हुए थे, उसकी भी एक अलग महानता है। और वहाँ पे सरयू जी में बताते हैं स्नान करने के बाद जितने पाप हैं वो सारे पाप का दुख संकट हट जाता है। जैसा कि अभी हमारे साथ मैं भी एयरपोर्ट में मौजूद हूँ और एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं जो कलाकार है, जो 10:50 माननीय मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके उद्घाटन के बाद कुछ कलाकार लोग यहाँ पे जो कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे, जो नृत्य घोषित करेंगे, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सनी यादव। सनी जी, आप क्या करने आए यहाँ पे? कलाकार क्या नाम है टीम का? आपकी क्या नाम है? कितने बजे आपका कैसे क्या कार्यक्रम है? 9 बजे बताया गया था। इस जो आपका डांस है, किस तरीके इसका क्या महानता है, किस लिए आपको बोला गया है कि डांस करने के लिए मोदी जी के इनॉग्रेशन के बाद? जी, जैसा कि जो मोदी जी का इनॉग्रेशन करने के बाद जो यहाँ पे कलाकार लोग आए हैं, ये कलाकार लोग आए हैं यहाँ पर। तमाम जो अयोध्या वासी है वो इस वक्त मौजूद हैं और 10:50 का इंतजार है हर सभी को। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।